हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। फ्रेंड्स, आपके सामने ये देखिए कितने खूबसूरत पर्पल कलर के फ्लावर। तो दोस्तों, ये एक वाइल्ड प्लांट है। आप इसे मैक्सिकन पिटोनिया की सेकंड वैरायटी भी कह सकते हैं। दोस्तों, समर सीज़न में जब फ्लावरिंग प्लांट ख़राब हो रहे होते हैं और बहुत कम फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उस वक्त दोस्तों ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं। पर्पल कलर के ये खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट बहुत हार्डी प्लांट होते हैं और बहुत ज़्यादा इजी टू ग्रो भी होते हैं। दोस्तों, बहुत आसानी के साथ ये कटिंग से लग जाते हैं। इसकी एक छोटी कटिंग आप नूड एरिया से लेके ज़मीन में दबा दें, चंद ही दिनों में दोस्तों आप देखेंगे कि उसमें न्यू लीफ आना शुरू हो जाएंगी। उसके अलावा दोस्तों, इसमें ये ब्लैक कलर का सीड आता है। फूल जब ये फ्लावर गिर जाते हैं दोस्तों, तो इसके पीछे की साइड से फ्लावर के नीचे की साइड पे सीड बनना शुरू हो जाता है, कुछ इस तरह का। ये देखिए, ये ब्लैक कलर का सीड पॉट आपको नज़र आ रहा है। ये छोटे छोटे चावल के दानों जैसे ब्लैक कलर के जो सीड हैं दोस्तों, क्योंकि हमने बताया कि एक वाइल्ड प्लांट है, एक जंगली प्लांट है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा इजी टू ग्रो भी है। ये देखिए, ये इसका ब्लैक कलर का सीड लंबा सा आपको नज़र आ रहा है। दोस्तों, जैसे ही आसपास के प्लांट पे शावरिंग होती है या इस प्लांट पे, और ये सीड पॉट पक्के ब्लैक हो चुके होते हैं, तो पानी का टच मिलते ही दोस्तों ये सीड पॉट खुल जाते हैं और बाकायदा एक आवाज़ के साथ दोस्तों ये फलियां खुलती हैं और इनमें से बारीक छोटे छोटे से सीड प्लांट जिस स्पॉट में लगा है उस स्पॉट में भी सीड गिर जाते हैं, और आसपास दूसरे कोई पौधे रखे हैं तो ये वहाँ तक भी उड़ के जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत इजी टू ग्रो है। ये देखिए, ये इसके बारीक बारीक सीड हैं और ये इन फलियों में से निकलते हैं। जहाँ भी ये बीज गिरता है एक नया पौधा बन जाता है। दोस्तों, इसको पानी की भी नीड बहुत ज़्यादा नहीं होती है और दोपहर तक ये फ्लावर खिले रहते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे जैसे दिन गुज़रता है तब ये फूल झड़ के गिर जाते हैं, लेकिन मॉर्निंग से लेके दिन के 1-2 बजे तक ये फ्लावर खिले रहते हैं। दोस्तों, बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। तो मैक्सिकन पिटोनिया की इस सेकंड वैरायटी को भी आप अपने गार्डन में जगह दीजिए। एक प्लांट एक बार आपके घर में आ जाएगा दोस्तों, तो उससे दर्जनों प्लांट बनते जाएंगे और आपके गार्डन को एक अच्छा लुक देंगे। बहुत प्यारा सा प्लांट है, बहुत खूबसूरत कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं। दोस्तों, एक बार एक नर्सरी वाले भाई साहब से मैंने पूछा ये कौन सा पौधा है, तो उन्होंने कहा कि ये एक जंगली पौधा है, और पता नहीं उन्होंने बस इस तरह की कुछ बातचीत की कि जैसे इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये एक प्लांट मेरे एक पॉट में लगा हुआ आ गया था। जब इसमें फ्लावरिंग शुरू हुई है तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये तो बहुत प्यारा सा फूल है, पर्पल कलर का, बहुत मुनफरिद कलर है इसका। अब दोस्तों, मैं नर्सरी पे जब जाती हूँ तो मैंने देखा बाकायदा इसके पौधे बने हुए रखे हैं और सेल हो रहे हैं। तो खुशी होती है कि जिस प्लांट को एक वाइल्ड और जंगली प्लांट कह के पहले नज़रअंदाज किया जाता था, अब दोस्तों इसकी भी सेल होती है। और देखिए कितने प्यारे फ्लावर्स हैं, तो आप भी लगा लीजिए दोस्तों, बहुत इजी टू ग्रो हैं। जहाँ जहाँ इसके ये ब्लैक कलर के सीड जो हैं ये देखिए गिरते हैं, वहाँ ये खुद ब खुद ही पौधे बनते जाते हैं। दोस्तों, मेरे अक्सर पॉट्स में जगह जगह ये प्लांट जो हैं ग्रो होते हैं और रोज़ाना ही कहीं ना कहीं पे इनके फ्लावर खिलते हुए हमें नज़र आ जाते हैं। और बहुत हरा भरा और ग्रीनिश देने वाला प्लांट होता है। सर्दियों में जब इस पर फ्लावरिंग रुक भी जाती है तो इसकी लीव्स सदाबहार के पत्तों जैसी होती हैं, लेकिन अच्छी ग्रीनिश देने वाली होती हैं। दोस्तों, ये नमकीन पानी में भी चलता है, आप इसे बोरिंग के पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और मीठे पानी में भी। तो हर तरह के मौसम की सख्ती को भी ये प्लांट बर्दाश्त करता है और हर तरह के पानी में भी ये प्लांट जो है अच्छी तरह से ग्रो होता रहता है।
तो इसके साथ ही दोस्तों आप हमें बताइए कमेंट्स बॉक्स में आपको हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मैक्सिकन पिटूनिया की सेकंड वैरायटी के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे मैक्सिकन पिटूनिया पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्मॉल गार्डन विद आरजे, लाइक एंड शेयर वीडियोस। इसके साथ ही अपनी गार्डनर दोस्त आरजे को इजाज़त दीजिए इस खूबसूरत प्लांट की इंफॉर्मेशन के साथ।